कॉफी पी थी। नर्मदे हर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, किताबों के आज हमारे नर्मदे हर, साथ गोमती नर्मदे हर। गोमती तट से गौरव जी जुड़े हैं। और मैं सब मिलने वालों को एक बात बता दूं कि आज जब मैं उनका परिचय लिख रही थी तो मैं ये मनन कर रही थी कि इतना तो पूरे जीवन नहीं होता है किसी व्यक्ति का जितना बड़ा उनका परिचय है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं तो मेरा उत्तर होगा कि वो क्या क्या नहीं करते हैं। और सार्थक और योग्य वस्तुएं करते करते भी इतना अच्छे से अपना बिजनेस रन करना, इतना अच्छे से सारे सामाजिक कार्यों में उनकी प्रतिभागिता रहती है। और बाकी तो हम उन्हीं से सुनेंगे। और एक जो हमेशा मैं हर व्यक्तित्व जो हमारे नर्मदे हर की धरातल पे आता है उसके बारे में मैं एक संबंध आप लोगों से साझा करती हूँ। तो गौरव जी से लेके जो मेरा संबंध है वो ये है कि जो रेवा आप लोग पढ़ रहे हैं और जो जंगलों में लिखी गई थी उसको सामाजिक और व्यवहारिक धरातल गौरव जी ने ही दी है। उन्हीं के दिशा निर्देश में उसको एक सामाजिक रूप रंग और एक धरातल मिली थी। तो बिना देर किए हम गौरव जी से ही जुड़ेंगे। नर्मदे हर गौरव, कैसे नर्मदे हैं हर, आप? नर्मदे हर। कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात। देखिए अब ठीक है। और ये कोविड का जो दौर है ये जाए, जल्दी जाए और लोग मिलना शुरू करें, आपस में बात करना शुरू करें, फिजिकली मिलना शुरू करें। और कितना अच्छा लग रहा है टू सी यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन टू योर शो। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर टू। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिस तरीके से हमने एक जल को लेके मुहिम बनाई है और माँ नर्मदा को मेरा जीवन समर्पित है और अगले महीने माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है। तो हमें लगा कि एक दिन ना दे जी के एक महीना और अगला एक साल हम शपथबद्ध हैं इस बात के लिए कि गोमती से लेके नर्मदा तक पानी की हर बूंद को बचाया जाए। तो उसी क्योंकि आप तो इतने सारे बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लोगों से अपने विचार साझा करते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर तो गागर में सागर होगा उस ज्ञान का। तो मैं चाहती हूँ कि आप नर्मदे हर के धरातल से जुड़े लोगों को कुछ उस समस्या को बताते हुए हमें कुछ सुझाव ऐसे दें और कुछ प्रयास भी ऐसे करें जिससे जल की हर बूंद गोमती से नर्मदा तक बच सके। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं गौर प्रकाश हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली लखनऊ में लगभग 80 साल से है। और मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। और हमारा जो फैमिली व्यवसाय है वो किताबों से संबंधित है। और मेरे हिसाब से तो किताबें सबसे आदमी की सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करती हैं, बिकॉज वो एक किताब है जो एक जरिया है जो जिससे आइडिया जनरेट होता है, जिससे एक विजन जनरेट होता है और अच्छी बातें पढ़ने को मिलती हैं। और जिस तरह का ये जो काल हम लोगों ने देखा है अभी, कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, और ये दुनिया जानी जाएगी कोरोना से पहले और कोरोना के बाद का काल। तो जो कोरोना काल में हमने एक चीज सीखी है, सबने सीखी है कि दो चीज हमने टेकन फॉर ग्रांटेड समझी थी कि मैं आज वहां शिप्रा जी से आज बहुत आराम से मिल लूंगा और मैं आज जाके अपने दोस्तों से मिल लूंगा। वो नेचर ने ये दिखा दिया है कि ये इंसान नहीं है। हेलो हाँ, आपकी हेलो आवाज आ रही है हमारे पास। हेलो हेलो। अब जी आवाज गौरव, आ रही हम है? आवाज आ रही हाँ हाँ, क्लियर क्लियर आ रही है एकदम। है? देखिए देखिए, ये भी एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर ये सब चीजें सीखने को मिल रही हैं कि इतनी रुकावटें आते हुए भी लोग अपने आप को वी आर ट्राइंग टू बी इन टच विद ईच अदर एंड लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने जरियों से। सो जो मैं कह रहा था कि जो कोरोना काल है, जो कोरोना काल एक ऐसा काल है जहाँ इंसानियत has been tested, humanity has been tested, and we all have been tested to showcase that the world is one and we are all coming together as one, as good humans, and a good way to take
the onslaught of corona and take it to the next level of a brighter tomorrow. तो ये जो पानी की समस्या है, जो अब हम लोग समझ रहे हैं कि पानी जो जिससे जीवित जन जीवित सब निर्भर है उस पे, वो आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने सोचा था कि ये पानी अवेलेबल है सब जगह, वो आने वाले दिनों में ये प्रीमियम होने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर पानी है नहीं, पानी बिक रहा है। और आपने देखा होगा कि जो रिवर कावेरी है, जो बिल्कुल जो इतनी महत्वपूर्ण रिवर है साउथ इंडिया की, वो बिल्कुल सूखने के कगार पे आ गई है। तो वहां पर जो प्रोमिनेंट स्पिरिचुअलिस्ट लीडर्स हैं एंड सिटीजन्स हैं, उन्होंने वहां बाहर आके एक प्रोजेक्ट कावेरी निकाला है, जिससे वो रिवर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जो पानी फ्री फ्लोइंग है, नेचर से फ्री फ्लोइंग मिल रहा है, वो 2025 या 2030 तक वो एक प्रीमियम बन जाएगा, जिसमें आपको सबको पानी पैसा देके पानी खरीदना पड़ेगा। तो इतना ये वर्ल्ड इतनी चीजें देख रहा है, और तब भी अगर अब हम लोग नहीं समझे कि पानी की वैल्यू क्या है, और पानी है तो जीवन है। आपने देखा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन खत्म हो गई बिकॉज पानी खत्म हो गया, वहां की जनरेशन खत्म हो गई। और वो जो सिटीज हैं, दे शुड बी ब्लेस्ड, जहां जहां पानी का फ्लो है। जैसे शिप्रा जी, आपने जो मुहिम शुरू किया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुहिम शुरू किया, अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया कि नर्मदा जो रिवर है, जो पूजनीय है, वो बची रहे, और लोग उसको समझे कि उस रिवर की क्या महत्व है। शायद वहाँ पे कुछ सिग्नल प्रॉब्लम था, तो हुआ है वो दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे। और कल से नेटवर्क में हर हेलो, जगह ही दिक्कत आ रही है। आई थिंक ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है साफ हमारी शिप्रा जी जी? जी, साफ आ रही है। तो जो रिवर गोमती है, जो हमारे बीचों बीच शहर के जा रही है, वो कितना जरिया बनती है लाइफलाइन को जनरेट करने के लिए। तो ये पूरी अपील है मेरे सब देशवासियों से, कि ये जो आज पानी आप देख रहे हो, शायद आने वाले 8-10 सालों में ये पानी अवेलेबल ना हो। ये पानी चेन्नई में लास्ट ईयर पानी था ही नहीं पीने के लिए, वहां पर होटल्स जो और घरों में पानी पहुंच भी नहीं रहा था। आप सोच सकते हैं, चेन्नई जैसा मेट्रो सिटी जो एडवांस सिटी है, सभी को ये पता है कि जल विलुप्ति की कगार पे है, और जल कितना आवश्यक है, जल कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे प्रयास बहुत असंवेदनशील हैं इस जल को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि जितने लोगों को भी मैंने पिछले कई दिनों से ज्वाइन कराया है नर्मदेहर की धरातल पे, वो सब शपथबद्ध होके भी गए हैं, शपथबद्ध करा के भी गए हैं। और बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से एक सच को मान के हमने जल को जल तत्व माना है, उसी उतने ही सच्चे हम उस शपथ के प्रति रहें। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल जैसी संपदा उपहार स्वरूप दे पाएंगे। और यही एक कारण था कि सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसलिए बुलाया गया कि पता नहीं कब कौन व्यक्ति ऐसा कोई सुझाव दे दे जिसे हम सब मान बैठें, और छोटे छोटे विभिन्न विभिन्न उन सुझावों को जीवन में आत्मसात करने से जल तत्व सृष्टि का भी बचा रहेगा और शरीर का भी बचा रहेगा। आज सुबह भी मैं लाइव नहीं हो पाई थी, वहाँ भी नेटवर्क नहीं था। कल से पूरे दिल्ली से लेके यूपी तक शायद सुबह तक नेटवर्क बंद कर दिया गया था, या कुछ दिक्कतें आई थी। और आधुनिक चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं, उसके कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सब एक जल जैसी मुहिम से अलग अलग राज्यों में बैठ के एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जब ऐसी ही टेक्निकल चीज़ें घंटे 2 घंटे को भी जीवन से हटती हैं, तो लगता है कि बहुत से काम रुक गए। हालांकि मैं बहुत इस तकनीक पे पहले निर्भर नहीं थी, लेकिन अब लालच इतना हो गया है कि आप सब इससे जुड़ते हैं मुझसे।
एक जरिया बनता है, एक मार्ग बनता है आप सबसे जुड़ने का। गौरव जी शायद कोशिश कर रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए। मैं दोबारा आ गया हूँ। देखिए, मैं जी गौरव, फिर से आ गया हूँ वापस। ये टेक्नोलॉजी है, आपको बार टेक्नोलॉजी एक बार ऐसी आना चीज़ है। पड़ेगा, आपको बार बार आना ही पड़ेगा जल जीवन देखिए, में। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी मुहिम से जुड़ा हूँ शिप्रा जी। आप इतना मेहनत कर रही हैं, जा के मैं सही में बताऊँ, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ योर एंडीवर। एंड जो आप जिस तरह जा के अकेले बेयरफुट आपने जो मुझे तस्वीरें दिखाई थी अपने पाँव की, जिस तरह आपने नर्मदा जी का परिक्रमा किया था, मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से रोंगटे खड़े हो गए थे कि कैसे आपने ये जो यात्रा की थी, कैसे की होगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए कर रहे थे ताकि हम जितने भी लोग हैं समझें कि पानी की क्या महत्व है। जो मैं कह रहा था, और इंटरेस्टिंग बात ये है जी कि जो 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर है, 25% वो इंडिया से निकलता है। और उस 25% का 70% जाता है इरिगेशन में और एग्रीकल्चर में, 20% जाता है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, 10% जाता है डोमेस्टिक यूज में। और आने वाले दिनों में 2030 है, अगर हम उस रिपोर्ट आई है, सेंसस रिपोर्ट आई है, 2030 तक ये जो फिगर है इतना डिप्लीट करेगा। आप अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से चलें कि 2001 में जो पानी की कंजम्पशन थी वो 1820 क्यूबिक मीटर थी, और जो 2050 में ये डबल। गौरव बहुत अच्छे फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, जो एक्चुअली में उनको वो सारे अवेयर रहते हैं उन चीज़ों से, मगर थोड़ा नेटवर्क इशू है तो उनकी बात हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और मैं सच में इन सारे हीरों को नर्मदे हर की धरातल पर लाई भी इसलिए थी कि हम टेक्निकल भी हमें पता चले कि जल समस्या क्या है, प्रयास भी पता चले, और क्या था पानी और क्या बह गया है पानी, और आगामी 10 साल में क्या है। ये अलग अलग तरह से वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक हर क्षेत्र के लोगों को मैं इसलिए इस नर्मदे हर की धरातल से जोड़ रही हूँ कि कोई भी कोना ऐसा ना रह जाए जो जल की समस्या से छूट जाए। हम हर तरह से पारंगत हो जाएं कि कहाँ कहाँ समस्या है, और सब हम मिल के दौड़ के भाग के हर वो कोना पकड़ें जहाँ से जल को बचाने के उपाय हमें मिलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि शायद गौरव जी कनेक्ट कर पाएंगे। और आज सुबह मैं भी ऐसे ही 7 बजे से 7:30 तक परेशान हुई थी कि आप तक बात पहुँचे, क्योंकि आज बुध था और वेनेसडे था। और वेनेसडे तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वेनेसडे को समर्पित किया है वाटर के लिए। वाटर वुमेन वेनेसडे है हमारा। तो मुझे सुबह को ये था कि कम से कम आज हम आवश्यक रूप से बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो मुझे नहीं लगता है शायद गौरव कनेक्ट कर पा रहे हैं हमसे, बट जितना भी उन्होंने बताया काफ़ी था। और मुझे लगता है कि 2 ही लाइन में बात ख़त्म है, बल्कि कहूँगी एक ही लाइन में बात ही ख़त्म है कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, ये बात हम नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए, हमारा समाज नहीं समझ पाया। इसीलिए ये मुहिमें चल रही हैं, इसीलिए एनजीओ बन रहे हैं, इसीलिए ये प्रयास हो रहे हैं, इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुला के आपसे जोड़ रहे हैं। अगर एक ही बात समझ आती कि जल ही जीवन है और जीवन को बचाना है, जल ही जीवन है और जीवन का दुरुपयोग नहीं करना है, जल ही जीवन है और जीवन को सहज में रखना है, अगर इतनी सी बात समझ आ जाए तो इस सबकी आवश्यकता ही नहीं है। गौरव आ गए हैं लकीली। गौरव आपकी बातें सुनना इसलिए आई एम बहुत सो आवश्यक सॉरी है। शिप्रा जी। यू शुडंट, क्योंकि आपको फॉल्ट नहीं है उसमें। आज सुबह मेरा भी लाइव सेशन नहीं हो पाया था। जी और जी आपकी बात सुनना इसलिए नर्मदे हर के जी लोगों को जी आवश्यक है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे एक फैक्ट्स हैं
जो हमें सुविधा करेंगे कि हम सबसे पहले उस समस्या की गहराई को जानें। जी, सो जो चित्रा जी, मैं बात करते-करते हमारा जो टेक्नोलॉजी की वजह से बात रुक गई, वो ये है कि जो हमारे पास 2001 में जो आंकड़ा था पानी का अवेलेबिलिटी का, वो था लगभग, जो पर कैपिटा एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी, वो लगभग 1820 क्यूबिक मीटर थी। अब जो 2050 का आंकड़ा आ रहा है, वो लगभग 1140 का आंकड़ा आ रहा है। इसका मतलब हर आदमी पानी की शॉर्टेज नजर आने वाली है। और ये शॉर्टेज इसलिए नजर आएगी बिकॉज लोगों की फैमिलीज बढ़ गई हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, और जो एग्रीकल्चर डिमांड है, वो भी पानी की शॉर्टेज की वजह से वो बढ़ता जा रहा है, डिमांड पानी का। तो आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टेरेबल। अगर आज नहीं सुधरा तो कल को पानी, आपको मैं कैसे आपकी आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। हेलो गौरव, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। गौरव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बात आप तक पहुँचे, और शायद ऐसे ही कुछ एफर्ट्स हैं जो बहुत गहराई से व्यक्ति करता है। नहीं तो अगर वो इतना जुड़े हुए नहीं होते इस बात के लिए कि वो अपने जल से लेके सुझाव हम तक पहुँचाएं, तो फिर इतनी बार कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि आज के दौर में हम सबके पास सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बस समय नहीं है। और समय नहीं है तो हम अपनों को समय दे भी नहीं पा रहे हैं। पर जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत समय दिया और सुझाव दिए और प्रयास किए, उतना ही बहुत है। क्योंकि हर बार हमें उपाय ही नहीं जानने होते, कई बार हमें मनोबल बढ़ाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, जो आके हमारी पीठ ठोक के बोले कि हाँ वो साथ खड़े हैं और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे नर्मदे हर की धरातल पर आप सब लोग दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में जुड़ते भी जा रहे हैं, पानी को लेकर जागरूक भी हैं, और प्रतिदिन मेरे साथ शपथबद्ध भी हो रहे हैं। ऐसा कम से कम मैं आशा तो कर ही रही हूँ। और हर एक को अपने अपने अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी जल को लेके करनी पड़ेगी। आप अगर आज आपने शपथ ली है तो कल आप किसी से दिलाइएगा, और वो शपथ सिर्फ शपथ तक ना हो, उसका एक क्रियान्वयन भी होता है। अपने अपने हिस्से का जल प्रतिदिन हम बचाते रहें। वेलकम बैक। वेलकम बैक। अनिशा जी, मैं तो बड़ा अद्भुत चीजें हो रही कि आज बात नहीं पड़ी आपसे, और इतने थैंक यू सो मच। ये तो मैं जितना मैं चाह रहा हूँ आपसे बात करने का, उतना ही रुकावट आती जा रही है। अच्छे कार्य देर से होते हैं और अड़चने आती हैं। नहीं तो शिप्रा जी, जो मैं कह रहा था कि जो आप मुझे इस मुहिम पे हैं, वो अगर अब लोगों को समझ में नहीं आएगी तो मेरी बात मान लीजिएगा कि ऐसे ऐसे सिटीज खत्म हो जाएंगी, इस प्लेनेट से कंट्रीज खत्म हो जाएंगी। और अब ये समझ में आ रहा है, जहां पानी नहीं था वहां पानी आ रहा है, जहां पानी था वहां पानी खत्म होता जा रहा है। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में वहां पानी नहीं है, और वहां लोग पानी खरीदते हैं। एंड अगर ये चीज अगर इंडिया में जो अब लास्ट ईयर से आना शुरू हुई है, 2018-19 से नजर आ रही देखने को, कि जहां जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज होती है, जहां समझ आती है फ्रॉम अप्रैल टू से जुलाई, दे दे डोंट हैव वाटर, बेसिक लिविंग वाटर, हैविंग वाटर। एंड तभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जल शक्ति का निर्माण किया है, जल शक्ति डिपार्टमेंट का, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो विभाग है, इसका मेन पर्पस है इरिगेशन, एग्रीकल्चर, और जो वाटर मैनेजमेंट है,
वाटर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसीज मेकिंग होंगी, जिसकी वजह से समझ में आएगा कि क्या इनोवेटिव मेथड्स अपना जाए, जिससे पानी की यूसेज भी कम हो बट इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो। सो ये आने वाले दिनों में हमें समझना पड़ेगा कि पानी का महत्व और पानी का जीवन का जो रिलेशन है वो क्या इफेक्ट लाने वाला है। बिकॉज मेरे समझ से जितने मैं लोगों से बात करता हूँ, सबका यही कहना है कि पानी is going to create a havoc in coming times. In fact, there's going to be a war, like a world war happened in World War One and World War Two. Now there'll be a war for water. So जिसके पास ज्यादा पानी होगा वो ज्यादा lucrative country होगी. And mind you, water shortage will also directly reflect to GDP loss of the country. And जो आंकड़े हैं कि it could be affecting approximately 6% of the GDP loss if there is water shortage and there's no water of the country. अगर पानी नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा तो कंट्री कैसे बढ़ेगी, और कंट्री कैसे नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी सीधे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा उस पे। तो एवरीथिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर। एंड एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कोरोना काल से हमने सीखा है कि जो मेजरली 40% ऑफ डिजीजेस इन आवर कंट्री इन इंडिया इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पानी। पानी की वजह से आधी प्रॉब्लम्स हो रही है इस कंट्री में, बिकॉज पानी जो आ रहा है वो जो the need of the hour is to reuse the treated water, reuse उसको एक सर्कुलेशन फॉर्म में इसका रीयूज किया जाए कि पानी का पूरा यूटिलाइजेशन हो। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे स्विच वाटर होता है वो पार्शली या फुली ट्रीटेड होता है। जब पार्शली ट्रीटेड होता है, चांसेस ऑफ हैविंग मोर डिजीजेस into the human civilization is much more higher. तो पानी अगर आपने देखा होगा जितनी भी डिजीजेस आज के टाइम पे आई हैं, 80% डिजीजेस आर रिलेटेड टू वाटर डिजीजेस हैं इस कंट्री में। तो पानी को अगर, और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी लगभग 70 to 80% पानी से बनी हुई है। तो पानी का महत्व हमारी बॉडी को है, हमारे संसार को है। और अगर हम ह्यूमन रेस ये बात नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पानी के लिए हम लोग भटकते भटकते खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल गौरव, बहुत सार्थक बोला आपने। और ये बात लकीली शायद भगवान की कृपा ही थी कि मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई। और सामने कई प्रकार के करियर थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जल के लिए कार्य करूंगी, ये मेरी प्राथमिकता थी। और शायद इसी से प्रसन्न हो के माँ नर्मदा ने बुलाया भी। और उनके कदमों से मैंने ये सीखा कि जब मेरे जैसी स्त्री को अकेले उन्होंने संभाल लिया, तो सोचिए पानी की शक्ति कितनी होगी। और वहां से आके फिर जल को ही समर्पित हूँ। बिल्कुल शिप्रा जी, और मैं ये जो आपने जो अवेयरनेस कैंपेन अपने सर पे लिया हुआ है, मैं पूरे जनता से अपील करता हूँ, जो लिसनर्स इस माध्यम से सुन रहे हैं, प्लीज, जिस तरह ये शिप्रा जी एक इंस्पिरेशन आज की तारीख में हमारे देश में बन चुकी हैं। और ये लगता था कि पहले यार ये क्या कर रही है, नर्मदा अवेयरनेस, पानी तो इतना सारा है, बह रहा है, और पानी तो हर जगह है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे शिप्रा के माध्यम से, ये वो दिन दूर नहीं कि हम लोग पानी के लिए तरसेंगे। और जब रिवर कावेरी, जो एक टाइम पे फुल फ्लेजेड रिवर थी, वो ड्राई हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और वहां के मैं शिवराज जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया। वहां के जो लोग थे वहां पर उन्होंने क्या किया, जहां जहां कावेरी रिवर बह रही थी उसके जितने भी बैंक्स थे, रिवर बैंक्स थे, वहां पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया वापस। उससे क्या होता है कि वाटर टेबल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वाटर टेबल बढ़ेगा तो पानी की मात्रा हमेशा अच्छी रहेगी उस सिटी में। तो पेड़ जैसे जैसे हम लोगों ने जैसे जैसे ह्यूमन रेस पेड़ काटा है, वो अब समझ रही कि पेड़ लगाने का वापस आ गया है। तो जितना पेड़ लगेगा उतना वाटर टेबल और उसकी बुनियाद बनी रहेगी। तो ग्रीन, जिसको बोलते हैं कमिंग बैक टू द नेचर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो मुहिम अपने सर पे लिया हुआ है वो सराहनीय है। और यंगर्स, एल्डर्स, सब इनसे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और जिस तरह आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं अपने लेवल से, और आप जिस तरह का आपका डेडिकेशन और पैशन है, और लिसनर्स जितने भी देख रहे हैं,
शिप्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें कि कैसे आपने अकेले होके कैसे वो जर्नी कंप्लीट की और जिस तरह की कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए कि पानी का महत्व क्या है। इसी में ही एक बहुत बड़ी सराहनीय चीज है और मैं दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप जिस तरह इसको मोमेंटम को बिल्ड करती जा रही हैं, आप रुकी नहीं है और चलती जा रही हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ती जा रही हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है शिप्रा जी कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ती हुई जा रही हैं, आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। तो बोलते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार और चार से भले पूरा संसार। तो ये सबको जोड़ के एक साथ लेके अपने मिशन में एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वॉल्विंग मी इनटू योर मिशन। मैं बहुत इसमें आई फील वेरी ऑनर्ड दैट आपने मुझे याद किया और मैं उस मिशन के काबिल बना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ के हिस्से का पानी आपको ही बचाना है, आपको ही जिम्मेदारी देनी है। और नर्मदा से ये आरंभ अवश्य हुआ है, लेकिन गोमती से गंगा तक पानी की हर बूंद हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और आप जैसे लोग जो साथ में खड़े हैं, उन्हीं से प्रोत्साहन मिल पा रहा है। तो गौरव, फिर किसी दिन आपको निवेदन करूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और कुछ और भी अपने अनुभव प्रकृति पर्यावरण से लेके हमसे साझा करें, क्योंकि जो फैक्ट्स आपके पास है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भाव है, कर्म है, और आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। जब दोनों एक बनेंगे तो कुछ ना कुछ एक अच्छा मिशन पूरा होगा। और किसी दिन ऐसे रहिएगा जो आप अच्छे नेटवर्क में रहें, क्योंकि कुछ मिलने वाले लिख रहे हैं वो आपको बीच बीच में नहीं सुन पाए। मुझे तो वो रोज ही सुनते हैं, लेकिन उनका अट्रैक्शन रहता है अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको अच्छे से सुने। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। शिवराज जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा बिफोर वी लीव कि इट इज ऑलवेज द इंटेंट विच मेक्स अ डिफरेंस। इंटेंट एंड परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ और वो दोनों आपके अंदर कूट के भरा हुआ है बिकॉज जो आप कर रही हैं वो अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो सब देशवासियों के लिए कर रही हैं, उनके हित के लिए कर रही हैं। और ये आगे चल के लोगों को समझ में आएगा कि जो आपने किया है सैक्रिफाइसेस वो किसके लिए है। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।